हेलो एवरीवन, 5 मिनट्स 5 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन। आइए जी, देखिए सबसे पहली बात, वेलकम टू दी 5 मिनट्स एंड 5 क्वेश्चन सीरीज। ये और इसके साथ साथ क्या सर भैया, ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन देखिए, पहला स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है in which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information। तो कौन सी ऐसी टीचिंग है? 3 लेवल ऑफ टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। बताइए इसका आंसर। हाँ सुनाई दे रहा है तो क्या, मुझे तो आंसर पता है। चलिए तो पहले समझिए, कैप्चरिंग सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन मतलब रट्टा मरवाने वाली बात, सिस्टम के साथ चलना है ना। तो वो कहां थी सर? वो थी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। तो वो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब चला दूसरा क्वेश्चन में। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? कह रहा है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग द रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप की बात कौन करता है? रिलेशनशिप बिल्डअप क्यों किया जाना चाहिए, पहले ये बताइए तो। सर जब टीचिंग और आपका लर्नर की बात करें तो सर टीचर और लर्नर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना सबसे बड़ा काम होता है जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग हो। क्यों? क्योंकि उस समय में ही बच्चा पहली बार पूछना सवाल शुरू करता है। मेमोरी लेवल में तो जो टीचर बताते हैं वो सुन लेता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वहां पे सर ऐसा हो जाता है कि इंडिपेंडेंसी आ जाती है। वहां तो बच्चा अपने मन से काम करता है, टीचर सिर्फ गाइड करता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पे टीचर और बच्चा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया जाता है, प्रॉब्लम्स पूछते हैं बच्चे, है ना। तो यहीं पे रिलेशनशिप को डेवलप करने की काम किया जाता है। तो आंसर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। चलिए उसके बाद थर्ड लेवल, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कह रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ऐसा है क्या? रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कहां होगी सर? ये तो ऐसा है, ये आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होगी। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्योंकि इंडिपेंडेंसी वहां रहता है किसके बीच? लर्नर में, है ना। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखिए, कह रहा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में यही होता है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप कराना और स्टूडेंट के बीच में क्या डिसीजन लेना, है ना। डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेते हैं स्टूडेंट। बात समझ में आई जी सर। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या सही हो गया। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। आपका ये हो गया स्टेटमेंट फॉर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट द लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देख लो अभी बताया मैंने इसको। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कहां होता है सर? ये बात तो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट का डिस्कशन चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव इंपैक्ट में हो, वो हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही करते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्टिव में इंडिपेंडेंसी आ जाती है और मेमोरी लेवल में तो भाई टीचर जो बोलता है वो हम काम कर लेते हैं। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये हो गया जी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अब इसका आंसर आप बताइएगा मुझे। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये क्वेश्चन हर सीरीज में 5 मिनट की सीरीज में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 तो मैं बता दूंगा, एक आपको कमेंट्स करके बताना है। और फिर मैं अगले बार जब मिलूंगा आपसे नए सीरीज में तो आपका इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है जी। चलिए तो आइए सबसे पहले देख ले, मैं आपको हिंट देता हूं, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। तो सबसे पहला क्या? सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन फैक्ट्स। नहीं सर, रटने वाला काम कहां होता था? अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछा, ये है क्या? अब आप बताइएगा, है ना। रटने वाला काम मेमोरी लेवल में। फिर गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, अभी बात करा है मैंने इसका, देख लीजिएगा। फिर इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सर ये भी क्या है? स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंसिस्ट करना कि भाई स्टोर करो, ये भी क्या है? ये भी नहीं है। चलो फिर अब नहीं बताऊंगा। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट,
ठीक है। और क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल शिफ्ट करना। तो आंसर क्या होगा, आप इसको सोच के समझ के बताइएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये मेमोरी लेवल का डिस्कशन ये मैंने आपको डाल दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं कोई भी 1 सेकंड का दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप YouTube में जाइए, चैनल में देखिएगा टीचिंग का, टीचिंग में लेवल्स ऑफ टीचिंग मिल जाएगा, लेक्चर्स, वहां पे आप इसको कर लीजिएगा। चलिए मिलता है अगला वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।